Hey everyone and welcome back to the fresh new episode of your favorite podcast Jokes Apart। ये जो आज का एपिसोड है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है पुराने एपिसोड से। ये बिल्कुल भी कॉमेडी वीडियो नहीं होने वाली। आई एम योर होस्ट माधव। आज मेरे साथ करण नहीं है। दिस एपिसोड इज़ बीइंग रिकॉर्डेड एट 3:51 AM। मेरे सामने इस वक्त एक मिंट का आर्टिकल खुला हुआ है जिसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन कहती है राज्यसभा पासिस बिल विच गिव्स मोर पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। जिन्हें नहीं पता, एक यूनियन टेरिटरी के अंदर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और एक होते हैं सीएम। लेफ्टिनेंट गवर्नर बिल्कुल इंडिया के प्रेसिडेंट जैसे होते हैं, वो उनके पास कुछ खास पावर नहीं होती। लेकिन ये जो बिल है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता है। जो सीएम है फ़िलहाल दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, उन्हें दिल्ली की जनता ने इलेक्ट किया है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्हें सिलेक्ट किया गया है बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। बाय बीजेपी गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो सेंटर में है और सेंटर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। इस लॉ के हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, जिन्हें बीजेपी ने सिलेक्ट किया है हमारे लिए। और जिन्हें हमने सिलेक्ट किया था उनके पास अब ये पावर नहीं रही कि वो हमारे लिए डिसीजन ले सके। उन्हें जो भी डिसीजन लेना है उन्हें उससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा। कमाल की बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको हम लोगों ने अपॉइंट भी नहीं किया, जिसे सेंटर ने हमारे ऊपर बिठाया है, वो अब हमारे लिए रूल्स डिसाइड करेगा। थोड़ा जानी पहचानी लग रही है ऐसी लाइनें। ऐसा कौन सी तरह की कंट्रीज़ में होता है? अगर लग रहा है तो ऐसा डिक्टेटरशिप में होता है। अगर ये बिल जो है ये बिल्कुल पक्की तरह से लॉ की तरह बन जाता है, फ़िलहाल तो इसको अरविंद केजरीवाल जी और बाकी जो ऑपोजिशन है वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, जहाँ पे वो बात करेंगे इसके बारे में। वो इस बिल से एतराज़ करते हैं क्योंकि लोकसभा ने भी इसे पास कर दिया, तो ये ऑलमोस्ट लॉ बन ही चुका है। दिल्ली जो कि इंडिया की नेशनल कैपिटल है, अगर वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप बन जाती है तो बाकी की कंट्री को डिक्टेटरशिप बनने में टाइम नहीं लगेगा। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये हमारा पहला स्टेप है डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप पे जाने का। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिस पे इंडिया पार्टली फ्री है, जबकि इंडिया जो था पहले ट्रूली फ्री था। इंडिया वॉज वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। अब शायद उसे वैसे कंसिडर नहीं किया जाता, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया बहुत जल्द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिक्टेटरशिप भी बन जाएगी। इट इज़ द टाइम कि हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को देखें, उन्हें समझने की कोशिश करें और एग्जैक्टली हमारा लॉ हमारे से चाह क्या रहा है, हमारी गवर्नमेंट हमारे से क्या चाह रही है और एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इसके बारे में हम बिल्कुल अवेयर रहें। जो भी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट बनाती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी ही हमारे लिए अच्छी हों। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी भी होती हैं जो हमसे हमारे पॉलिटिकल राइट्स खींच लेती हैं, जैसे कि आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि डेमोक्रेसी का या फिर इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हथियार था, जो कि हम लोगों के पास था, जो कि जनरल पब्लिक के पास था। उसकी पावर्स बीजेपी गवर्नमेंट ने कम कर दी थी। हमारी डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप नहीं बन रही, तो आप बताइए क्या बन रही है? वी आर ओपन टू ऑल काइंड्स ऑफ डिस्कशन। जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ होगी एक आध दिन में, तो इसके साथ में इसका एक पोस्ट भी होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके कमेंट्स के अंदर आके अगर आप बीजेपी सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, आपको करते हैं, आपका कोई भी लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, फिर भी आप ज़रूर एक बार आइए, आप एक बार कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपका क्या थॉट है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं। इससे ये एक चीज़ और याद आती है मुझे, ध्रुव राठी की कल या आज में शायद मैंने वीडियो देखी थी और उसने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी उसमें कि जो एक डिक्टेटरशिप है और एक डेमोक्रेसी है, ये एक ऑन ऑफ का बटन नहीं है कि आपने ऑन दबाया तो डिक्टेटरशिप आ गई, ऑफ दबाया तो डेमोक्रेसी आ गई। ये ऐसा नहीं है। ये एक स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और ये वही स्टेप्स हैं जो हमें अभी चढ़ते हुए दिख रहे हैं। डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ इंडिया बढ़ती जा रही है। अगर हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाते, हम चुप रहते हैं, देन दिल्ली वुड बिकम अ डिक्टेटरशिप, और धीरे धीरे दिल्ली के साथ साथ पूरा इंडिया भी एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही बन जाएगा और हम तब कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट इज़ टाइम कि हम लोग अपनी अपनी आवाज़ उठाएं और हम लोग बात करें इस बारे में
कि एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिन्हें हमने इलेक्ट किया है हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए, हमारी इकोनॉमी को उठाने के लिए, हमारे लोगों की देखभाल करने के लिए, ना कि ऐसे फालतू लॉज बना के सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस पॉडकास्ट का एक पोस्ट होगा जो कि इंस्टाग्राम पे अपलोडेड होगा, शायद हम ट्विटर पे भी अपलोड करें और फेसबुक पे भी। फील फ्री टू कमेंट देयर एंड टेल आप क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन क्या है, सजेशन क्या है कि ये कैसे बेटर हो सकता है। आप बीजेपी सपोर्ट करते हैं, आप जो भी करते हैं, आपका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, एक बार आइए आप बताइए कि आपको कैसा लगा कि ये जो लॉ बन रहा है अब ये कैसा है। ये थोड़ी डिफरेंट सी पॉडकास्ट थी जो हम लोग करना चाहते थे, लेकिन करण मेरे साथ अवेलेबल नहीं था आज के दिन, तो इस वजह से मुझे ये अकेले करनी पड़ी है। ऑब्वियसली वील हैव अ डिस्कशन विद करण अबाउट दिस टॉपिक एज सून एज ही गेट्स फ्री। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे और ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। आइए वहाँ अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं, अपने सजेशन शेयर करते हैं, जो भी हम सोचते हैं। गाली गलौज नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअली बात करेंगे कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। कोई किसी की माँ को, किसी की बहन को कोई गाली नहीं देगा, सिर्फ नॉर्मल बात होगी, सिर्फ एक डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, वैसी नहीं जैसी अर्नब के चैनल पे होती है, एक सेंसफुल डिबेट, एक हेल्दी डिबेट। सो ओके गाइस, दिस इज़ मी योर होस्ट मादर साइनिंग ऑफ नाउ, बाय।